नवरात्रि एक त्योहार है जो पूरे भारत में शरद ऋतु में मनाया जाता है। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस त्योहार की शुरुआत किसने की, यह एक रहस्य है, लेकिन यह माना जाता है कि यह प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह एक ऐसा समय है जब लोग देवी दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। नव का अर्थ है 9, रात्रि का अर्थ है रातें। ये 9 रातें देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित हैं। यह उत्सव और आत्मिक साधना का समय है। नवरात्रि का समय आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य खंड में दुर्गा की उत्पत्ति का उल्लेख है। देवताओं ने महिषासुर के अत्याचार से बचने के लिए महादुर्गा का आह्वान किया। देवी और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक महासंग्राम चला। यह कथा दुर्गा की शक्ति और देवताओं की रक्षा करने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में नवरात्रि व्रत का वर्णन है। स्कंद पुराण में भी नवरात्रि व्रत और दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। देवी भागवत पुराण नवरात्रि व्रत और दुर्गा पूजा का वर्णन करता है। वेदों में शक्ति की स्तुति का उल्लेख है। वेदों में उमा की स्तुति का भी उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में नवरात्रि यज्ञों और ऋतु परिवर्तन से जुड़ी तपस्या थी। यह समय आध्यात्मिक साधना और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक था। गुप्त काल में शक्ति उपासना जन सामान्य में फैलने लगी। दुर्गा पूजा एक सामाजिक त्योहार के रूप में विकसित होने लगी। इस काल में यह उत्सव समुदायों को एक साथ लाने का माध्यम बना। इस प्रकार नवरात्रि का स्वरूप समय के साथ बदलता गया। भारत में क्षेत्रीय त्योहारों में विविधता पाई जाती है। गुजरात में गरबा और डांडिया शक्ति की आराधना के रूप है। यह लोक नृत्य और संगीत के माध्यम से जीवंतता लाते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा का विकास 16-17वीं सदी में हुआ। यह त्योहार क्षेत्रीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा है। इसकी शुरुआत वेदों के मंत्रों की ध्वनि से हुई। यह यात्रा भव्य झांकियों तक पहुंची, फिर यह गरबा मंडलियों तक फैली और अंत में यह कोलकाता के पंडालों तक आ पहुंची है। इस प्रकार नवरात्रि एक जीवंत और विकसित होती सांस्कृतिक परंपरा है। महिषासुर दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ था। उसने कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। उसने वरदान मांगा कि कोई भी देवता, दानव या असुर उसे न मार सके। यह वरदान महिषासुर को अमरता का भ्रम दे गया। वरदान मिलने के बाद महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु जैसे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी संयुक्त शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया। यह देवी मां दुर्गा के रूप में जानी जाती है। देवताओं ने मां दुर्गा को अपनी दिव्य शक्तियां और अस्त्र प्रदान किए। इन अस्त्रों और शक्तियों से मां दुर्गा असुरों का नाश करने में सक्षम हुई। देवी दुर्गा 10 भुजाओं में 10 दिव्य अस्त्र धारण करके युद्ध के लिए तैयार है। वह सिंह पर सवार होकर महिषासुर की सेना की ओर प्रस्थान करती हैं। यह महासंग्राम 9 दिनों तक चलता है, जिसमें देवी और असुरों के बीच भयंकर युद्ध होता है। देवी दुर्गा की शक्ति और साहस का प्रदर्शन होता है। अंत में देवी दुर्गा महिषासुर का वध करती हैं। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन महिषासुर के साथ देवी के 9 दिन के युद्ध का प्रतीक है। यह युद्ध गाथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रत्येक दिन देवी ने अपने एक रूप से बुराई का अंत किया। इस प्रकार नवरात्रि बुराई के विनाश और धर्म की स्थापना का उत्सव है। नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा की जाती है। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। शैलपुत्री नवरात्रि में पूजी जाने वाली मां दुर्गा का प्रथम रूप है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जो प्रकृति की गोद में पली बढ़ी हैं। शैलपुत्री नाम का अर्थ है पहाड़ों की बेटी, जो उनके हिमालय से संबंध को दर्शाता है। ये देवी प्रकृति और स्थिरता का प्रतीक है, जो जीवन में दृढ़ता और शांति का संदेश देती हैं। उनकी पूजा से भक्तों को शक्ति और स्थिरता मिलती है
जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। शैलपुत्री का स्वरूप हमें प्रकृति के महत्व और उससे जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप है। यह तपस्विनी रूप भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। यह देवी आत्म संयम, त्याग और साधना की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी पूजा भक्तों को मानसिक शांति और दृढ़ संकल्प प्रदान करती है। चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान होता है। यह देवी सिंह पर सवार रहती है। चंद्रघंटा देवी साहस का प्रतीक है। यह निडरता की भी प्रतीक मानी जाती है। कूष्मांडा दुर्गा का चौथा रूप है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। वह सृजन की देवी है। वह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी पूजा से सकारात्मकता और सृजन क्षमता बढ़ती है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। उन्हें दुर्गा का पांचवां रूप माना जाता है। वह मातृत्व और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। भक्तों को स्कंद माता की पूजा से सुख और शांति मिलती है। कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा रूप है। वह शक्ति, क्रोध और न्याय का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली। कात्यायनी देवी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कालरात्रि दुर्गा का सातवां रूप है। यह रूप अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाला है। कालरात्रि राक्षसों का संहार करती है। यह रूप भक्तों को भय से मुक्ति दिलाता है। कालरात्रि का स्वरूप भयंकर है, पर यह शुभ फलदायी है। यह शक्ति बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। महागौरी दुर्गा का आठवां रूप है। उनका रंग पूर्णतः श्वेत है, जो पवित्रता का प्रतीक है। वे शांत स्वभाव की और दिव्य तेज से परिपूर्ण है। महागौरी को पवित्रता और मोक्ष की देवी माना जाता है। उनकी आराधना से भक्त शुद्ध और मुक्त होते हैं। सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का नौवां रूप है। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री अपने भक्तों को शक्तियां प्रदान करती हैं। यह देवी भक्तों को आत्मबोध की ओर ले जाती है। सिद्धिदात्री देवी पूर्णता की प्राप्ति में सहायक है। उनकी आराधना से भक्त परम सुख और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इन 9 रूपों की उपासना मात्र भक्ति नहीं है, यह एक क्रमिक साधना पथ के रूप में मानी जाती है। इसमें भक्त स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है। यह भौतिक ऊर्जा से आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ने का मार्ग है। नवरात्रि के 9 दिन और 9 देवियां मात्र एक संयोग नहीं है, यह नवग्रहों का प्रतीक है। यह नव शक्तियों का भी प्रतीक है। इसके अलावा यह नव ऊर्जा चक्रों का भी प्रतीक माना जाता है। साधना का अर्थ है एकाग्रता और समर्पण के साथ अभ्यास करना। 9 दिनों तक लगातार साधना करने से मन, प्राण और चेतना में संतुलन आता है। यह संतुलन भक्त को देवी शक्ति से जुड़ने में मदद करता है। साधना के माध्यम से भक्त आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि को केवल पूजा का पर्व नहीं माना जाता है, इसे 9 दिन की आंतरिक साधना यात्रा कहा गया है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास का समय है। हर दिन भक्त अपने भीतर एक नया द्वार खोलता है। यह आत्म खोज और आत्म सुधार का अवसर है। नवरात्रि आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है। नवरात्रि में जौ बोना एक पारंपरिक प्रथा है। यह घरों और मंदिरों में किया जाता है। मिट्टी के पात्रों में जौ के बीज बोए जाते हैं। इन्हें जवारे या घट जौर कहा जाता है। जौ बोने की परंपरा का सबसे पुराना उल्लेख यजुर्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। इन वेदों में जौ को यव कहा गया है। यव को पवित्र अन्न माना जाता था। इसे जीवनदायी अनाज के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह जौ के महत्व को दर्शाता है। वैदिक युग में जौ का विशेष स्थान था। नवरात्रि का समय शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। यह वह समय है जब मानसून का मौसम समाप्त हो जाता है। इस समय नई फसलों की बुवाई शुरू होती है। इसलिए नवरात्रि कृषि चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि में जौ बोना कृषि चक्र के नए आरंभ का प्रतीक है। यह प्रकृति के साथ जुड़ाव को दर्शाता है। यह शरीर के पोषण का प्रतीक है। यह चेतना के विकास का संकेत है। इसलिए जौ बोना प्रकृति, शरीर और चेतना के संतुलन का प्रतीक है। 9 दिनों तक जौ के हरे अंकुरों का बढ़ना तपस्या का प्रतीक है। जौ के अंकुरों की वृद्धि
भक्त की तपस्या की वृद्धि को दर्शाती है। यह वृद्ध देवी की कृपा और आशीर्वाद का भी प्रतीक है। इसलिए जौ के अंकुर तपस्या और देवी की कृपा दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दशहरे के अंतिम दिन जवारे को देवी को अर्पित किया जाता है। जवारे के विकास को देखकर साल भर की फल संपन्नता का अनुमान लगाया जाता है। यह जवारे समृद्धि का शगुन माना जाता है, इसलिए जवारे का विकास महत्वपूर्ण माना जाता है। हरे भरे जवारे मां दुर्गा की सजीव शक्ति का प्रतीक है। ये जवारे छोटे बीजों में नई सृष्टि का जीवन भर देते हैं। मां दुर्गा भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। वे भक्तों के जीवन में नव सृजन का संचार करती हैं। इस प्रकार जवारे मां दुर्गा की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवरात्रि में जौ बोना सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह मातृशक्ति के जीवन दायिनी स्वरूप का अनुभव है। इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस करने का माध्यम माना जाता है। जौ को जीवन और उर्वरता का प्रतीक माना गया है। यह नई शुरुआत और समृद्धि का संकेत है। इसलिए नवरात्रि में जौ बोना महत्वपूर्ण है। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो प्रकृति और मानव शरीर के गहरे विज्ञान से जुड़ा है। यह उत्सव प्रकृति के साथ मानव शरीर के तालमेल को दर्शाता है। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान शरीर और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति के महत्व और मानव शरीर के साथ उसके संबंध को समझने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय। ये दोनों काल तु परिवर्तन के संधिकाल होते हैं। चैत्र नवरात्रि वसंत तु के आगमन का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि शरद तु के आगमन का प्रतीक है। इसलिए नवरात्रि तुओं के परिवर्तन के समय मनाई जाती है। यह समय प्रकृति में बदलाव और नए चक्रों की शुरुआत का प्रतीक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कमजोर होती है। यह समय शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए ध्यान देना चाहिए। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का महत्वपूर्ण समय है। यह शरीर को शुद्ध करने और पुनः संतुलित करने का आदर्श समय माना जाता है। शरीर को शुद्ध करने से तात्पर्य शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने से है। पुनः संतुलित करने का अर्थ है शरीर के कार्यों को सामान्य स्थिति में लाना। यह प्रक्रिया शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए शरीर को शुद्ध करने का समय शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इन दिनों में उपवास और सात्विक आहार का विशेष महत्व है। उपवास शरीर को शुद्ध करने और मन को शांत करने में मदद करता है। सात्विक आहार में फल, सब्जियां और अनाज शामिल होते हैं। यह आहार शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। उपवास और सात्विक आहार दोनों ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मेटाबॉलिज्म रीसेट तब होता है जब हम भारी भोजन से परहेज करते हैं। तैलीय भोजन से परहेज करने पर मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है। मसालेदार भोजन से परहेज करने पर मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है। मेटाबॉलिज्म रीसेट के लिए हल्का भोजन करना चाहिए। मेटाबॉलिज्म रीसेट के लिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए। हल्का और पौष्टिक आहार लेने से मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है। नवरात्रि का उपवास केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह शरीर की प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया भी है। उपवास के दौरान शरीर को पाचन से राहत मिलती है। इससे शरीर में जमा विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसलिए नवरात्रि का उपवास स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। भोजन की मात्रा कम करने से हार्मोनल संतुलन में सुधार होता है। समय पर सोने और जागने से हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है। अनुशासित जीवन शैली हार्मोनल संतुलन को बढ़ावा देती है। हार्मोनल संतुलन मानस के लिए स्पष्टता लाता है। संतुलित हार्मोन स्पष्ट और शांत मन की ओर ले जाते हैं। उपवास शरीर में एंडोर्फिन्स के स्तर को बढ़ाता है। एंडोर्फिन्स को हैप्पी हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सेरोटोनिन के स्तर को भी बढ़ाता है। एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन दोनों ही तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इन हार्मोन्स के बढ़ने से मन शांत होता है। इसलिए उपवास मानसिक शांति और खुशी में योगदान कर सकता है। नवरात्रि को केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक शुद्धि का त्योहार भी माना जाता है। यह पर्व मन को शुद्ध करने और नकारात्मक विचारों को दूर करने का अवसर प्रदान करता है। मानसिक शुद्धि से तात्पर्य है क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों पर नियंत्रण पाना।
नवरात्रि के दौरान ध्यान, योग और सत्संग के माध्यम से मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है। शुद्ध मन से की गई आराधना और उपासना अधिक फलदायी होती है। इसलिए नवरात्रि में मन की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप पर नियंत्रण रखना। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। 9 दिनों की साधना और अनुशासन का सीधा असर सेल्फ डिसिप्लिन पर होता है। इससे मन और शरीर के बीच संतुलन बनता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको बेहतर इंसान बनाता है। नवरात्रि को भारतीय शास्त्रों में एक आध्यात्मिक महत्व का समय माना जाता है। यह समय जैविक शुद्धिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करता है। मन की शुद्धि भी नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण मानी जाती है। आत्मा को शुद्ध करके मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करता है। नवरात्रि सांस्कृतिक विविधता का एक रंगीन उत्सव है। यह भारत की विभिन्न लोक परंपराओं को दर्शाता है। यह उत्सव देश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। विभिन्न क्षेत्रों में नवरात्रि अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। हर क्षेत्र की अपनी अनूठी लोक परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। यह विविधता नवरात्रि को एक विशेष और महत्वपूर्ण उत्सव बनाती है। भारत में नवरात्रि के 9 दिनों में देवी शक्ति की पूजा की जाती है। यह पूजा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। इन परंपराओं में स्थानीय देवी देवताओं की आराधना शामिल है। इस प्रकार नवरात्रि भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। नवरात्रि एक जीवंत सांस्कृतिक चित्र है। यह त्योहार विविध रंगों से भरा होता है। ये रंग नवरात्रि को विशेष बनाते हैं। सांस्कृतिक विविधता नवरात्रि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विविधता त्योहार को और भी आकर्षक बनाती है। इसलिए नवरात्रि एक रंगीन और सांस्कृतिक उत्सव है। गरबा और डांडिया नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य हैं। यह नृत्य मां दुर्गा की आराधना और सम्मान में किए जाते हैं। गरबा, जो गर्भ शब्द से आया है, जीवन की उत्पत्ति और सृजन का प्रतीक है। डांडिया, जो लाठियों से खेला जाता है, मां दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का प्रतीक है। यह नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं। इसलिए गरबा और डांडिया केवल नवरात्रि पर किए जाते हैं, क्योंकि यह त्योहार शक्ति और उत्सव का प्रतीक है। गर्भा शब्द गर्भ से लिया गया है। गर्भ जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए गर्भा जीवन की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह शब्द सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। गर्भा शब्द का उपयोग अक्सर रचनात्मकता और नए आरंभों के संदर्भ में किया जाता है। डांडिया लाठियां देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का प्रतीक है। यह नृत्य नवरात्रि के दौरान किया जाता है। यह नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। डांडिया नृत्य में प्रयुक्त लाठियां तलवारों का प्रतीक है। यह नृत्य देवी दुर्गा को समर्पित है। डांडिया नृत्य गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। शारीरिक व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। गरबा और डांडिया दोनों ही शारीरिक व्यायाम के रूप हैं। ये व्यायाम शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नियमित शारीरिक व्यायाम से शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है। गरबा और डांडिया सामाजिक मिलन के महत्वपूर्ण अवसर हैं। ये आयोजन लोगों को एक साथ आने का मौका देते हैं। इनमें भाग लेकर लोग खुशियां मनाते हैं। यह सामाजिक बंधन को मजबूत करने का एक तरीका है। गरबा और डांडिया समुदायों को एकजुट करते हैं। यह सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देता है। गरबा और डांडिया हमारी सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण भाग हैं। यह नृत्य रूप हमारी परंपराओं और मूल्यों को दर्शाते हैं। हमें इन सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और प्रोत्साहित करना चाहिए। यह हमारी पहचान और गौरव का प्रतीक है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह रहस्यों का एक खजाना है। ज्यादातर हिंदू इन रहस्यों के बारे में नहीं जानते, इसलिए नवरात्रि एक गहरा और महत्वपूर्ण त्योहार है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो 9 रातों तक मनाया जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं और देवी की पूजा करते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के वैज्ञानिक रहस्य भी हैं, जैसे कि इस दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह त्योहार आध्यात्मिक
उन्नति और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक अवसर है। यह पर्व हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह पर्व लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। यह पर्व लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर्व में कुछ खास है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। यह पर्व लोगों को एक साथ लाता है। यह पर्व लोगों को खुशी और शांति प्रदान करता है। नवरात्रि के बारे में एक अनकहा संसार है जिसे हम उजागर करेंगे। यह संसार उन पहलुओं को दर्शाता है जिन्हें हम आमतौर पर नहीं जानते। आज हम नवरात्रि के छिपे हुए अर्थों और महत्वों को खोलेंगे। यह एक एक परत खोलकर उजागर किया जाएगा। यह जानकारी नवरात्रि के बारे में आपकी समझ को गहरा करेगी। सद्गुण देव को नमन, जो त्रिपुर का अंत करने वाले हैं। भय से मुक्ति दिलाने वाले करुणा के सागर को नमन। अनंत स्वरूप वाले प्रभु को बार बार नमन। यह स्तुति सद्गुणों के महत्व को दर्शाती है। यह भय और दुख से मुक्ति पाने की प्रार्थना है। नवरात्रि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है 9, रात्रि का अर्थ है रातें, इसलिए नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। यह त्योहार 9 रातों तक मनाया जाता है। इन 9 रातों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों को देवी शक्ति के 9 रूपों की उपासना का समय माना जाता है। यह काल देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित है। भक्त इन दिनों में देवी की विशेष पूजा और अर्चना करते हैं। यह समय आध्यात्मिक उन्नति और देवी के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम उल्लेख का अर्थ है किसी विषय या वस्तु का सबसे पहला वर्णन। यह किसी विचार या प्रथा की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य खंड में इसका सबसे पहला उल्लेख मिलता है। देवी महात्म्य खंड में शक्ति की उपासना का वर्णन है। यह खंड भारतीय संस्कृति और धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रथम उल्लेख किसी भी विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में नवरात्रि व्रत का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में दुर्गा पूजा का भी उल्लेख किया गया है। यह नवरात्रि और दुर्गा पूजा के महत्व को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण इन त्योहारों की प्राचीनता और धार्मिक महत्व को स्थापित करता है। यद्यपि नवरात्रि शब्द वेदों में सीधे तौर पर नहीं मिलता है। ऋग्वेद में शक्ति की स्तुति के संदर्भ मिलते हैं। यजुर्वेद में उमा की स्तुति के संदर्भ मिलते हैं। ये स्तुतियां नवरात्रि के दौरान शक्ति और देवी के महत्व को दर्शाती हैं। इस प्रकार वेदों में नवरात्रि का अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। साधना, अभ्यास और अनुशासन का एक व्यवस्थित तरीका है। यह आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। समय के साथ साधना ने एक उत्सव का रूप ले लिया। यह उत्सव साधना के महत्व को दर्शाता है। यह साधना के माध्यम से प्राप्त होने वाले आनंद और शांति का प्रतीक है। साधना उत्सव साधना के प्रति समर्पण और उत्साह का प्रतीक है। वैदिक काल में नवरात्रि मुख्य रूप से यज्ञों से जुड़ी थी। यह तो परिवर्तन के समय की जाने वाली तपस्या का भी हिस्सा थी। तपस्या का उद्देश्य आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना था। यह नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले धार्मिक कार्यों का महत्वपूर्ण अंग था। शक्ति उपासना गुप्त काल में लोकप्रिय होने लगी। यह लगभग 4वीं से 6वीं सदी ईस्वी की बात है। इस समय तक यह आम लोगों में फैल गई। गुप्त काल में शक्ति उपासना का महत्व बढ़ा। यह उपासना जन सामान्य के जीवन का हिस्सा बन गई। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। इस काल में देवी को शक्ति के सार्वभौम रूप में मान्यता मिली। देवी को शक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया। मंदिरों में देवी की प्रतिमाएं स्थापित की जाने लगी। यह देवी की उपासना के महत्व को दर्शाता है। देवी की प्रतिमाएं शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बनी। मध्यकालीन भारत में नवरात्रि ने एक क्षेत्रीय रंग अपनाया। यह त्योहार स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ घुल मिल गया। विभिन्न क्षेत्रों में नवरात्रि मनाने के तरीके अलग अलग थे। कुछ क्षेत्रों में यह त्योहार कृषि चक्र से जुड़ा था। अन्य क्षेत्रों में यह स्थानीय देवताओं और नायकों की पूजा से जुड़ा था। इस प्रकार नवरात्रि एक अखिल भारतीय त्योहार होने के साथ साथ एक क्षेत्रीय त्योहार भी बन गया। गरबा और डांडिया गुजरात की पारंपरिक नृत्य शैलियां हैं। ये नृत्य नवरात्रि के त्योहार के दौरान किए जाते हैं। गरबा नृत्य देवी दुर्गा की आराधना में किया जाता है। डांडिया नृत्य में रंगीन डांडियों का उपयोग होता है। ये दोनों नृत्य गुजरात की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ये सभी परंपराएं देवी की शक्ति के उत्सव से जुड़ी हैं। प्रत्येक परंपरा का मूल एक ही है, देवी की शक्ति का सम्मान करना। हालांकि हर परंपरा अपने सांस्कृतिक रंगों में रंगी हुई है। सांस्कृतिक रंग का मतलब है कि परंपरा स्थानीय रीति, रिवाजों और कलाओं से प्रभावित है। इसलिए हर परंपरा देवी की शक्ति को अनूठे तरीके से मनाती है। यह विविधता भारतीय संस्कृति की सुंदरता को दर्शाती है। बंगाल में दुर्गा पूजा का महत्व 16-17वीं सदी में बढ़ा। इस दौरान यह त्योहार बंगाल की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। यह समय था जब दुर्गा पूजा ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इस अवधि में त्योहार ने सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त किया। इसने बंगाल में धार्मिक और सामुदायिक जीवन को आकार दिया। कोलकाता की दुर्गा पूजा एक विश्व प्रसिद्ध उत्सव है। इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्वता व्यापक रूप से सराही जाती है। यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा इस उत्सव की वैश्विक पहचान और महत्व को दर्शाती है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह हजारों वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा है। यह पर्व भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करता है।